नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन बड़ी खबर सागर से मैं आपको बता दूं, जहां पर शव की आंख को फिर से चूहे खा गए। पीएम हाउस में चूहों का आतंक देखने को मिल रहा है। 15 दिन में दूसरी बार यह घटना सामने आई है। 25 साल के युवक के शव की आंख शक्त विक्षिप्त मिली है। इससे पहले 5 जनवरी को शव की आंख कुतर गए थे चूहे, और एक बार फिर से ऐसी ही घटना सामने आई। सागर जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस की यह घटना। प्रभारी डॉक्टर जांच की बात कह रहे हैं। एक बार फिर से स्वास्थ्य सिस्टम पर सवाल खड़े करती हुई घटना सागर से सामने आई, जहां पर शव की आंख एक बार फिर से चूहे खा गए। एक बार फिर से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 15 दिन में यह दूसरी बार है जब ऐसी घटना सामने आई है। पोस्टमार्टम हाउस में चूहों का आतंक लगातार जारी है। 25 साल के युवक के शव की आंख को चूहों ने कुतर दिया है। इससे पहले 5 जनवरी को शव की आंख कुतर गए थे चूहे, और आज फिर से वैसी ही घटना सामने आई। सागर जिला अस्पताल के पीएम हाउस की घटना है, पोस्टमार्टम हाउस की यह घटना है। प्रभारी डॉक्टर जांच की बात यहां पर कह रहे हैं। काफी दुर्भाग्यजनक, क्योंकि एक बार घटना घट जाने के बाद भी गलतियों से सबक नहीं लिया गया। उसका नतीजा यह रहा कि घटना दोबारा हो जाती है 15 दिन के भीतर दूसरी बार। लचर स्वास्थ्य सिस्टम की ये बानगी। अधिक जानकारी के लिए आखिर पूरा मामला है क्या, समझ लेते हैं। सागर का रुख करेंगे। रचित दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रचित, लचर हेल्थ सिस्टम की ये तस्वीरें हैं। 15 दिन में दूसरी बार वैसी ही घटना होती है जैसी 15 दिन पहले हुई थी। गलती से सबक लेना चाहिए, लेकिन यहां तो गलतियों पे गलतियां होती हुई। जी सुमित, आपको बता दें कि सागर जिला अस्पताल प्रबंधन की एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है, जहां पीएम हाउस में रखे 25 वर्षीय युवक के सबकी आंख फिर से चूहे कतर गए। 15 दिन पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी, जिसके बाद जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच के बाद जो पीएम हाउस है उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी। जो 25 वर्षीय राजघाट निवासी युवक है, उसकी 17 तारीख को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, और परिजनों के इंतजार के ये जो शव है उसको डीप फ्रीजर में रख दिया गया था। वहां सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। अब इस बात को अगर देखा जाए कि लापरवाही कहां से हुई, तो अस्पताल प्रबंधन का यही कहना है कि जांच की जा रही है, और इस तरह की घटना फिर से कैसे दोहराई गई है, जल्द से जल्द इसमें लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, सवाल तो उठेंगे रचित, क्योंकि 15 दिन में दूसरी बार यह घटना घटित हुई है, और ऐसा अगर बार बार होता रहा तो अस्पताल सवालों के घेरे में आएगा ही। बहुत शुक्रिया रचित आपका जुड़ने के लिए, और तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर जिला अस्पताल में मरीजों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन टेस्टिंग में फेल हो गया। जिला अस्पताल ने इंजेक्शन का इस्तेमाल रोक दिया है। मरीजों को बोतल चढ़ाते ही मरीजों को बुखार आने लगा। दवा की खेप को वापस स्टोर में भेजा गया है। 5000 दवाओं की खेप की सप्लाई हुई थी। कोलकाता सेंट्रल लैब में फेल हो गए हैं सैंपल निरस्त होने के बाद कंपनी हाईकोर्ट पहुंची है। कंपनी ने दवा की फिर से जांच कराने की मांग यहां पर रखी है। अस्पताल में कंपनी के इंजेक्शन की सप्लाई को भी बंद कर दिया गया। तो देखिए किस तरीके के हाल मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य सिस्टम के। एक तरफ सागर में देख सकते हैं, आपने देखा किस तरीके से शव की आंख को चूहे खा गए। वहीं दूसरी तरफ मरीजों की जान से खिलवाड़ जबलपुर जिला अस्पताल में, जहां पर कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। जिला अस्पताल ने इंजेक्शन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। मरीजों को बोतल चढ़ाते ही मरीजों को बुखार आने लगा। वहां पर दवा की खेप को वापस स्टोर में भेज दिया है। 5000 दवाओं की खेप आई हुई थी कोलकाता सेंट्रल लैब से। ये रिपोर्ट सामने आई, जिस रिपोर्ट में सैंपल फेल साबित हुए हैं टेस्टिंग में। सैंपल निरस्त होने के बाद कंपनी हाईकोर्ट पहुंची। कंपनी ने
दवा की फिर से जांच कराने की मांग की है। आखिर पूरा माजरा है क्या, वो समझने के लिए सीधे जबलपुर का रुख करेंगे। प्रतीक अवस्थी जुड़ गए हमारे साथ लाइव। प्रतीक, बड़ी लापरवाही है, जानना चाहूंगा कि आखिर इस गड़बड़ी का, इस लापरवाही का खुलासा कैसे हुआ। देखिए, बिल्कुल कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन CIP होता है, जो अमूमन अस्पतालों में इस्तेमाल होता है। आपको बता दूं सुमित, और उल्टी दस्त के मरीज हों, चाहे ऑपरेशन होने के बाद OT से जो मरीज निकलता है उसे ये जो इंजेक्शन है, जैसे हम कहते हैं, जैसे बॉटल के रूप में भी कहते हैं, वो चढ़ाया जाता है। इस बीच ये धार की कंपनी थी जिसके द्वारा जबलपुर जिला अस्पताल में 5000 ऐसे इंजेक्शन की सप्लाई की गई थी। विगत कुछ माह पहले ये सप्लाई की गई थी। जैसे ही बोतलें मरीजों को चढ़ाई गई, उन्हें तेज बुखार आने लगा, कुछ असामान्य स्थितियां जो है वो बनने लगी मरीजों में। तो उसकी जांच की गई, तो उसका सैंपल जो है स्टेट लेबोरेटरी भेजा गया, जो फेल पाया गया। पुनः जांच के लिए इसे सेंट्रल लेबोरेटरी कोलकाता भेजा गया, वहां भी ये फेल पाया गया। और मरीजों की जान से एक बड़ा खिलवाड़ भी हम इसे कह सकते हैं कि हो रहा था। बहरहाल धार जिले की जो एक कंपनी है, इसने इस टेस्टिंग को लेकर के हाईकोर्ट का रुख किया और फिर से टेस्टिंग की मांग की है। इस बीच जो सप्लाई है वो बंद कर दी गई। जो मरीजों को बोतलें चढ़ रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई और पूरा जो स्टॉक है उसे सीज कर दिया गया है। बेशक क्या जबलपुर तक ही इसकी सप्लाई थी इस कंपनी की, या प्रदेश के अन्य जिलों में भी इसकी सप्लाई सरकारी अस्पतालों में की गई है, अब ये सवाल जो है वो उठ रहा है। इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं है कि क्या वो सप्लाई जबलपुर के अलावा भी की गई है, और अगर की गई है तो ये चिंताजनक खबर है, क्योंकि तत्काल उन तमाम इंजेक्शंस को कहीं ना कहीं सीज किए जाने की आवश्यकता है। फिलहाल जो CMHO उन्होंने प्राथमिक रूप से जानकारी देते हुए बताया है कि इसका उपयोग बंद कर दिया गया है। और फिलहाल चूंकि हाईकोर्ट में याचिका कंपनी द्वारा दायर की गई है, तो एक बार फिर से कोलकाता की सेंट्रल लेबोरेटरी में इसके सैंपल को भेजा गया है। जैसी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसी कंपनियां बैन हो, इनकी सप्लाई पर रोक लगाए या फिर इन पर जुर्माना लगाया जाए, अब इस बात की भी मांग उठ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में सप्लाई की गई थी और अगर अन्य जिलों में भी की गई है तो बेशक इस पर रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि अन्य जिलों में अगर इंजेक्शंस की सप्लाई हुई है तो वहां पर भी रोक तत्काल इन पर लगनी चाहिए। प्रतीक, आपका बहुत धन्यवाद छोड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। छतरपुर से बड़ी खबर है, जहां पर जमीन विवाद में दो पक्षों में गैंगवार हो गया। विवाद के बीच दोनों ओर से जमकर गोलियां चली। गोली लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। गंभीर हालत में दोनों का इलाज चल रहा है अस्पताल में। दुर्गा कॉलोनी की घटना है। सिटी कोतवाली थाना पुलिस जांच में जुटी हुई। के पीछे वही लड़ाई कहाँ पे मारी? कुछ नहीं सर, प्लाट बन रहा था। किसका? भैया का, बुआ के लड़का का। जी, क्या नाम है उनका? अनूप शर्मा। जो उनका प्लॉट बन रहा था जी, तो गोली मार दी जी। वहीं गिट्टी सीमेंट डलवा कर रहे थे। किस जगह पे? ये दुर्गा कॉलोनी है सर। दुर्गा कॉलोनी में जी। तो कितने लोगों को गोली मारी है? वो एक को गोली मारी है तो बहुतों को लठ मारा। और चलिए बात करते हैं बालाघाट की, जहां पर अब तक का सबसे बड़ा अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है और यहां से 65 दुकानों को हटाने की कार्रवाई की गई है। बुलडोजर से 60 से ज्यादा दुकानों को हटाया गया, शोरूम को हटाया गया, जमींदोज कर दिया गया सभी को। कार्रवाई के दौरान 150 से ज्यादा दुकानों को चिन्हित किया गया है। अभियान चलाकर 1,80,000 स्क्वायर फीट की सरकारी जमीन को भू माफियाओं से मुक्त कराया गया। इस जमीन की कीमत 65 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और मुख्य रूप से जो इरिगेशन की ज़मीन है, जो तहसील रोड की तरफ जाती है, लगभग ये 1 से 1.5 एकड़ ज़मीन है। अगर स्क्वायर फीट की बात करें तो 60,000 से 70,000 स्क्वायर फीट ज़मीनें हैं, जिस पर व्यवसायियों के द्वारा अतिक्रमण करके बड़ी बड़ी दुकानें, शोरूम तैयार कर लिए गए थे। और आज उनको हमारी पूरी टीम ने लगकर पूरे भवनों को जमींदोज कर दिया है। और मेन रोड पर भी हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। एक स्थान और है जहाँ बस स्टैंड है, वहाँ पर हमेशा जाम लगता था, क्योंकि बस स्टैंड के जो रोड से लगे हुए पार्ट में लगभग 20 दुकानें थी, वहाँ पर भी इसी तरह का अतिक्रमण किया गया था। तो व्यवसायी, ये अच्छी बात ये रही कि व्यवसायी ने अपना सामान, बाकी सारी चीज़ें स्वयं खाली कर लिए। हमको केवल स्ट्रक्चर को हटाना पड़ा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात सतना की करते हैं, जहां पर एक 11वीं कक्षा की छात्रा ने छेड़छाड़ से तंग आकर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया यह जा रहा है कि मोहल्ले का ही एक लड़का उसे लगातार बीते 6 महीनों से परेशान कर रहा था, उसका पीछा करता था और उसे छेड़खानी उसके साथ करता था। परिजनों ने इसकी शिकायत उसके परिजनों से की थी, लड़के के परिजनों से, और समझाने की बात कही गई थी, लेकिन वो माना नहीं। लगातार छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छात्रा की मौत के बाद गुस्साए परिजन और मोहल्ले के लोगों ने कोतवाली पहुंचकर प्रदर्शन किया और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की।
आज अभी घर वाले आए हैं ये कहते हुए कि साहब वो तंग करता था इसलिए उसने फांसी लगाई। उन्होंने ये आरोप लगाया है, इसलिए इसकी जांच की जा रही है, जैसा होगा कार्रवाई की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगली खबर की करते हैं। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से जिला पंचायत अध्यक्षों की मुलाकात हुई और 21 सूत्री मांगों पर मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सहमति भी बन गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात में जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय जो है इसमें भारी इजाफा हो चुका है। ये 54,000 से बढ़ाकर अब जिला पंचायत अध्यक्षों का वेतन भत्ता 1 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि दोगुना आप मान सकते हैं। इसके साथ ही 26 जनवरी के कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष झंडा वंदन कर सकेंगे। बैठक के बाद सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने किसानों के लिए खाद स्टोरेज को दोगुना करने की बात कही है। चलिए बढ़ते आगे और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधा और कहा कि कमलनाथ बैठकें करके कांग्रेस को बैठा दे रहे हैं। अब कांग्रेस फील्ड में जाती नहीं है, खुद खड़े होने की स्थिति में कमलनाथ है नहीं तो बैठक कर रहे हैं। गृहमंत्री ने कांग्रेस पर सिर्फ ट्वीट करने के आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को चुनावी पर्यटन भी बताया। कमलनाथ जी ने बैठक कर करके पूरी कांग्रेस ही बिठा दी, तो इसलिए मेरा मानना है कि अब वो खड़े होने की स्थिति में कांग्रेस बची नहीं है। खुद वो फील्ड में जाते नहीं है। महीने में एक हाथ कोई प्रवास, वो भी कोई कार्यकर्ता लोकल का कर दे तो कर दे, अन्यथा बैठक ही बैठक है। देखना वो जिस दिन निकलती है उसी दिन दिखती है, फिर धीरे धीरे वही शून्यता की ओर बढ़ जाती है। ये चुनावी पर्यटन भी कहलाता है। कोरोना के लिए जनता के बीच जाना नहीं, कोरोना में, बाढ़ में, सूखा में कभी जनता के बीच जाना नहीं। चुनाव आते ही जनता की याद आने लगती है और जनता इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझती है। देखो, जेपी अग्रवाल जी वयोवृद्ध नेता है, अनुभवी नेता है। अब उन्होंने अगर दोनों को कह दिया है, दोनों वयोवृद्ध नेताओं के बारे में, माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बारे में कहा है, तो अब ये निर्णय तो वयोवृद्ध नेता खड़गे जी ही करेंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि अब क्लास जो आज कमलनाथ जी लेने वाले हैं, कल वयोवृद्ध जेपी अग्रवाल जी ने उनकी क्लास ले ली है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस 2 अलग अलग यात्रा निकालने वाली है। एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, फिर दूसरा रतलाम से शुरू होने वाली है, बढ़े कदम जुड़े वतन। लेकिन यात्राओं का दौर केवल कांग्रेस में नहीं, बीजेपी में भी है। बीजेपी यानी कि सरकार जो है सत्ता में इस वक्त, वो विकास यात्रा निकालने जा रही है। और विकास यात्रा जब निकालने जा रही है तो एक तरफ कांग्रेस पर बीजेपी निशाना साध रही है और बीजेपी पर कांग्रेस निशाना साध रही है। कमलनाथ इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रहे हैं कि यह विकास यात्रा नहीं बल्कि ये नौटंकी यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है और इसका कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी को इससे बाज आना चाहिए, यात्रा से लोगों को गुमराह किया जाएगा। कमलनाथ ने कहा कि मेरी मतदाताओं से अपील है कि वो मध्य प्रदेश के भविष्य को सुरक्षित रखें। कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि यात्रा में गरीबों को प्रशासन जबरन बसों में भरकर लाएगा और फिर वापस पहुंचा देगा। ये फ्रॉड यात्रा है और लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों का ध्यान मोड़ने के लिए ये यात्रा है। पर आज मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है कि वे सही फैसला करेंगे, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यात्रा हिसाब देने की जगह है, 18 साल का हिसाब दें, ये इनकी यात्रा होनी चाहिए। पर जनता का ध्यान मोड़ना, जनता को गुमराह करना और जनता के साथ फिर से फ्रॉड करना,
ये अब जनता समझ रही है अच्छी तरह। मैं कह रहा हूँ प्रशासन के बगैर तो इनका कोई कार्यक्रम हो नहीं सकता, क्योंकि भीड़ प्रशासन की, यात्रा प्रशासन की। सबको कहेंगे कि इतने लोग जमा करो, इतनी बसें लाओ, और तब दिखाएंगे मीडिया में कि इतनी भीड़ थी, पर वो भीड़ भी बहुत समझदार भीड़ है आज के दिन। वहीं पीएम मोदी की नसीहत के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी इशारों में गृह मंत्री को नसीहत दे दी। वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश में सेंसर बोर्ड है, सिस्टम है और वो अपना काम कर रहा है, इसलिए ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए, नेता सकारात्मक राजनीति करें। ये मैं ऐसा मानता हूं कि हम सकारात्मक राजनीति करें और सकारात्मक राजनीति करने के साथ हम अपना काम करें। जिनके पास जो काम है, सेंसर बोर्ड से लेकर के समाज में, सरकारों में सिस्टम बने हुए हैं, इन चीजों को देखने के लिए वो अपना काम करेंगे। ये केवल सब बातों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के बारे में चिंता करूं। कैसे बूथों को मजबूत बनाना है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी दिया उसे नीचे उतारना है। तो ये वहीं कमलनाथ द्वारा विकास यात्रा को ढकोसला बताए जाने पर वीडी शर्मा ने कहा कि हम जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, जबकि कमलनाथ कभी बाहर नहीं जाते। कि विपक्ष कोई बात कहता है, क्या ढकोसला है, क्या नौटंकी है, क्या झूठा है, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता बेहतर तरीके से जानती है। दिग्विजय सिंह के इशारे पर बंटाढार जो मध्य प्रदेश चला था और 15 महीने की सरकार में आपके नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार किस प्रकार से दुरावस्था के दौर में गई, ये मध्य प्रदेश ने देखा है। ढकोसला कौन था, झूठ कौन बोलता है, भ्रम कौन फैलाता है। और मैं फिर कह रहा हूं, भ्रम, झूठ, छल कपट की राजनीति पर सरकारें नहीं बनती। कमलनाथ जी समय बदल। चलिए बढ़ते आगे। और मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा का चुनाव चूंकि होना है, तो कई सारे मुद्दे तलाशे जा रहे हैं और इसमें अब एक मुद्दा ये भी है नदियों की साफ सफाई का। एक वीडियो दरअसल कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और कांग्रेस की तरफ से बताया गया है कि नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती समेत अन्य नदियों की सफाई को लेकर कमलनाथ सरकार में योजना तैयार की गई थी। नदियों पर कुल मिलाकर सियासत हो रही है और ये योजना तैयार करके रखी गई थी। ट्रस्ट बनाकर नदियों के संरक्षण पर काम भी किए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस ये आरोप भी लगा रही कि मौजूदा सरकार ने इस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। पवित्र नदियों को जीवित इकाई मानने वाले कमलनाथ की भावना केवल कागजों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उन्होंने प्रदेश की इन पवित्र नदियों को संवारने के लिए नर्मदा, क्षिप्रा, ताप्ती और मंदाकिनी नदियों के ट्रस्ट भी बनाए थे। कमलनाथ मानते थे कि नदियों का भी शरीर और चलिए बात करेंगे रायपुर में होने जा रहे भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले की। छत्तीसगढ़ में पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला होने जा रहा है 20 जनवरी को, यानी कि कल। और इस मुकाबले के लिए भारत न्यूजीलैंड की टीम शाम 5 बजे रायपुर पहुंचेंगे दोनों टीमें और उसके बाद मैदान पर प्रैक्टिस करेंगी। मुकाबला 21 को होना है। 21 जनवरी को मैच खेला जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला राजधानी रायपुर में और छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला ये हो रहा है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, तैयारियां लगभग पूरी हैं। भारत और न्यूजीलैंड की टीम शाम को 5 बजे रायपुर पहुंचेगी। लगभग 5 बजे भारत और न्यूजीलैंड की टीम
छत्तीसगढ़ पहुंचेगी रायपुर। अब देखिए किस तरह से तैयारियां हैं की गई है। 2 बसें लगाई गई हैं, भारत और न्यूजीलैंड के लिए अलग अलग बसें हैं, वो यहाँ से रवाना होंगी। एक कॉरिडोर बनाया गया है, जो खिलाड़ी आएंगे उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। और बड़ी बात यही है, देखिए ये बस है, इस बस का हार्न बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जब यहाँ पर खिलाड़ी जो हमारे जो भारत के खिलाड़ी हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं, जब आएंगे तो ये गाना भी इसी से बजता है। मैं कि एक बार गाना बजाएंगे जरूर। देखिए कि ये बिल्कुल ये गाना की धुन आपको सुनाई देगी। बिल्कुल मैं कहूँगा कि थोड़ा गाना बजाएंगे भाई साहब। देखिए ये बिल्कुल बचपन का प्यार है, उसका स्वागत ये करते हुए इस बस में जाएंगे। और ये देखिए ये बस है, और यहाँ पर जो न्यूजीलैंड की जो खिलाड़ी हैं वो आएंगे, भारत के खिलाड़ी हैं वो आएंगे और यहाँ से रवाना होंगे। तगड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पर निजी होटल है, वहाँ पर ले जाया जाएगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और अब देखिए मैं सही कहूँगा कि जरा ले जाएंगे। देखिए ये हार्न लगा हुआ है इसमें, और बचपन का प्यार है वो गाना इस पे बजेगा और प्रयास कर रहे हैं वो। लेकिन बड़ी बात यही है, जब भी खिलाड़ी इस पे बैठेंगे तो ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का एक छोटा नन्हा सा गाना गायक है, बचपन का प्यार सहदेव, इसी का धुन इस बस में भी ये देखिए बचपन का प्यार का ये धुन इस बस में, इसी बस में खिलाड़ी हैं वो जाएंगे। अब खिलाड़ियों को लेकर के काफ़ी उत्साह है यहाँ पर देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग और जो खेल प्रेमी हैं और जो भारतीय खिलाड़ी के जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो इसी के साथ ही फ्लाई स्पोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार। तकतपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल की लोग